बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़ातिन हज़रात, मैं हूं अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुंचे। कुछ मसले ऐसे होते हैं जो आम तौर पे इतने होते नहीं हैं, लेकिन जब टीवी के ड्रामों का मौजू बनते हैं तो मसला लगता है इतना बड़ा हो गया। और हम भी बहुत से लोगों को देखते हैं कि बिल्कुल फिल्मी होते हैं, यानी एवरी टाइम दे आर डिस्कसिंग। सिर्फ ख़वातीन नहीं, ख़वातीन से हटके भी लोग उसको डिस्कस करते हैं। आम तौर पे ड्रामों की जो मार्केट है वो तो ख़वातीन ही है। अभी हाल ही में एक ड्रामा चल रहा है, अभी मेरा ख्याल ख़त्म नहीं हुआ, उसका नाम है बिस्मिल। उसमें नुमान एजाज ने दूसरी लड़की से शादी की है। अच्छा, ये आपको अंदाज़ा है, मैं बहुत अरसे से इस बात पे ज़ोर देता हूँ कि अपने घर में जो आपका प्लेजेंट फेस है वो बहुत ज़रूरी है। अपने मियाँ के लिए अवेलेबिलिटी बहुत ज़रूरी है। अच्छा, जब आप ये समझने लगते हैं ना कि ये घर, ये मेरा बच्चा, ये मियाँ की सारी दौलत मेरी है, और मियाँ पे अब रोब डालने लग जाते हैं, इवन उसकी बाहर जितनी मर्ज़ी इज़्ज़त हो आप उसकी स्पेस कम कर देते हैं, घर में उस पर टोंटे मारते हैं, घर में उसको रिस्पेक्ट नहीं देते जो वो बाहर इंजॉय करता है। तो वो क्या करे? वो अपने दिल के लिए, अपनी रूह के लिए, अपनी शख्सियत की उस कमी के लिए जो घर में हो चुकी है, तो बाहर किसी और लड़की से शादी करेगा। शादी उसने छुपा के की हो या अनाउंस करके, दोनों एक बराबर हैं, इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छा, अब आपको नहीं पता तो 20 साल गुजर गए, आपको पता चल गया तो आपने उस ताल्लुक़ को 20 दिन में तबाह बर्बाद करके रख दिया। बिस्मिल में जो सबसे बड़ा ब्लंडर हुआ, जिसमें सीखना चाहिए, यानी बजाय इसके कि उस लड़की पे एतराज़ किया जाए कि उसने एक अमीर आदमी से शादी की, क्यों ना की, हर लड़की की ख्वाहिश है, उसका हक़ है कि अगर उसे कोई अच्छा नज़र आता है जिसके साथ उसकी ज़िंदगी के शब रोज़ अच्छे गुजर सकें, तो शी हैज़ द राइट। उसने गलत नहीं किया, वो किसी हराम रिश्ते में नहीं गई, ना वो उसकी कीप बनी, ना उसकी वो रखेल बनी, ना उसकी वो गर्लफ्रेंड थी। शी बिकेम द वाइफ, और घर में प्रॉपर उसके घर वाले उसके साथ थे, रिश्ता हुआ, उसने घर उसको लेके दिया, वो पीसफुली वो रह रहे थे। उधर पहली बीवी को जब पता चला तो उसने उसी के दफ्तर से जासूस कोई लड़का हो या लड़की, जासूसी आप खुद करें मोबाइल से, हमेशा आपकी खुशी गारत होती है। अगर ये ना पता चलता, वो ख़ातून ना बताती, उस ख़ातून ने गलत किया, अपने बॉस के एतमाद को भी तोड़ा और उसके घर को भी ख़राब किया। यानी ये कोई कमाल नहीं उसने किया बता के कि बॉस किसी के साथ आता जाता है। ओके, अब वहाँ जो बड़ा ब्लंडर है जिस पे गौर कीजिए। मुमकिन है आपकी राय इस पे थोड़ी मुख्तलिफ हो, नो प्रॉब्लम, यू कीप योर ओपिनियन, पर इस पे सोचिए ज़रूर कि अब भी खुदा ना खास्ता, जिससे ये ड्रामा है, अगर किसी की ज़िंदगी में ऐसा सानिया हो जाए कि मियाँ घर में होते हुए आपके रवैये और रवैये और बदतमीज़ी की वजह से आपसे दूर होता जाए, सोए वहाँ लेकिन आपके साथ ना हो, नाश्ता इकट्ठा करे और आपकी वो बात भी सुनना ना चाहे, शक्ल भी देखना ना चाहे, तो नुकसान किसका होगा? उसके पास अवेलेबिलिटी है, वो जाएगा, अपनी वाइफ से मिलेगा, अच्छा वक्त गुजारेगा, लेकिन इस खातून ने तो अपनी बदतमीज़ी से, अपने ताने से, और जिस तौर पे वो कमांडिंग थी, यानी वो मियाँ को डोमिनेट नहीं होने देती थी, ख़ुद इतनी डोमिनेट करती थी, ये उसकी गलती। दूसरा, उससे बड़ा ब्लंडर उसने ये किया कि जब मूसा ने अपने बाप से बदतमीज़ी की, उसने नहीं रोका। मूसा का हक़ ही नहीं बनता था उस दूसरी बीवी के घर जाने का। ही वेंट देयर, उसने वहाँ जाके उसको अब्यूज़ किया। 2 गलतियाँ हुई। बाप उसका मर गया, मरी लाश है और डेड बॉडी पड़ी, और वहाँ जाके वो बदतमीज़ी कर रहा है, तीसरी गलती। चौथा, उसने दफ्तर में उसको, किसको? अपने बाप की बीवी को बेइज्जत करके सबके सामने निकाला। अच्छा, अब आप 4 बदतमीज़ियाँ करो, उस पर आप सॉरी ना करो, उस पर आपकी माँ आपको अकल ना दे, समझाए ना, और बाप ये बात तकाजा करे कि तुमने गलत किया। बाप ने उसको दोस्तों की तरह रखा हुआ था, इतनी मोहब्बत से रखा हुआ था, और आप उसी दोस्त के सामने, वैसे आपकी औकात क्या है? एक बेटा हाउ डेयर के जाके बाप के सामने वो फनीर साहब बन के खड़ा हो जाए कि तुम अपनी ज़िंदगी नहीं जी सकते। मतलब क्या है इसका? यानी बाप क्या इसका मुलाजिम है, या उसने बेटे से मोहब्बत कर ली है तो बेटे से पूछ के चलेगा ज़िंदगी में क्या करना क्या नहीं करना?
बेटे को ओबे करना है। बेटे को हुक्म है कि सुबह उठो तो बाप को या माँ को देखो तो उस देखने का अजर है, बाप को नहीं है। बेटे का हुक्म है वो ताबेदारी करेगा, बेटी का हुक्म है वो ताबेदारी करेगी। अब यहाँ अपने बेटे को बनाया गुस्ताख, और फिर वो अपनी उस गुस्ताखी पे शर्मसार नहीं है। वो कहता मैं उसको जाकर मार दूँगा, मैं ये कर लूँगा। माफ़ी मांगने नहीं गया, जब शादी पे गया तो ज़ाहिर है वहाँ पे शादी बाप के बिना तो नहीं होनी थी, खर्च भी नहीं किया। बाप मुंतज़र है कि आए बेवकूफ़ मुझे मनाए और मैं साथ चला जाऊँ, वो नहीं आया। तो अब उसके बाद जो भी राइटर ने लिखा कि उसने ख़ुदकुशी कर ली, बहुत इससे बड़ी बेवकूफ़ी की। लेकिन इस सारे में बहुत सारे जो कम फहम लोग हैं वो इस बात पे लड़ रहे हैं, कमेंट्स कर रहे हैं, तबसरे कर रहे हैं कि बाप का कसूर है। वैसे बाय द वे बाप उनका मुलाजिम था क्या? यानी बाप कोई हराम करता हुआ किसी होटल में पकड़ा गया था, उसे पुलिस ने पकड़ लिया था? बाप एक नाकाम आदमी था, एक नाकारा आदमी था। उस घर को, उस औलाद को, उस बीवी को पालते हुए इतने साल उसने बड़ा किया, यानी ही गेव द बेस्ट ऑफ हिज लाइफ। उस बच्चे को, मूसा को, वो दोस्तों की तरह लेके चला, और एक बच्चा फनिया नाक बन के सगे बाप के सामने खड़ा हो जाए कि और तू तलाक पे आ जाए कि इसको छोड़ो, इसको डिवोर्स करो, इसको घर से निकालो। ज़िंदगी यूँ नहीं चलती। बाप के पाँव के बराबर आपका पाँव हो जाए तो उसके जूते में पाँव थोड़ी डालते, उसके मुकाम और मर्तबे को चैलेंज नहीं करते। ड्रामा आप देखें, एंजॉय करें, पर उसमें से सबक वो लेना चाहिए कि जो किसी घरों को, दिलों को बर्बाद न करे। हम आमतौर पे अदाकारों की खूबसूरती को लेते हैं, उस ड्रामे में कहीं कोई कुसोनमुखी हो, कोई थप्पड़ छप्पड़ पड़े उसको लेते हैं, यानी जो भी क्राइसिस वाली चीज़ है उसको लेते हैं, जो समझने वाली चीज़ है उसको नहीं लेते। अभी एक बच्ची ने, आसिया उसका नाम है, उन्होंने कहा कि मेरे शौहर इन दिनों दूसरी शादी के लिए लड़की तलाश कर रहे हैं, मैं क्या करूं? क्या मैं घर के दरवाज़े बंद कर लिया करूं? मेरे बच्चे तू दरवाज़े बंद कर ले, तू खिड़कियां बंद कर ले, तू टेलीफोन की तारें काट दे, इससे ये काम नहीं रुकेगा। तुम्हें अपने आप को इतना मोहब्बत करने वाला, इतना हम्बल और इतना अच्छा बनाना है कि उसका तुम्हारे अलावा कहीं दिल ना लगे। जिस औरत के मुंह से ताने निकलेंगे, जिस औरत की आंखों से शोले निकलेंगे, और जो औरत अपने इवन जिस्म का ख्याल नहीं रखेगी, अवेलेबल भी नहीं प्रॉपर होगी और नखरे करेगी, तो उसका मियाँ। और चौथी बात ये कि अगर आपने उसके ख़ानदान को भी राज़ी नहीं रखा हुआ तो वहाँ सब लोग आपके ख़िलाफ़ हैं, तो अकेली हो आप। इसका मतलब होगा लड़ने, भिड़ने, ताने देने या उसको बुरा समझने की बजाय अपनी चीज़ों को एड्रेस करें, सॉर्ट आउट करें, ताकि आपका ये मसला बड़ा मसला बनने से रुक जाए। और अगर कभी ऐसा हो जाए तो घर ना छोड़ दीजिएगा, ज़िंदगी चलती रहती है, ज़िंदगी को चलने दीजिए। अख्तर अब्बास को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।